अयोध्या से मैं श्री योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ। आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में विद्येश्वर संहिता का आज 15वां अध्याय है। इस अध्याय में पूजा के योग्य तथा काल का वर्णन बताया गया है। इस अध्याय का नाम है, इस 15वें अध्याय का नाम है यज्ञ में देश काल और पात्र का निरूपण। इसमें इस अध्याय में सूत जी ने ऋषियों को बताया, समझाया कि पूजा की करवाने योग्य कौन सा पंडित होना चाहिए, दान किसको देना चाहिए, दान किसको कहते हैं, और पूजा कहाँ पे किया जाए, उसका फल कितना प्राप्त होता है, इस विषय में इस अध्याय में वर्णन किया गया है। सूत जी कहते हैं कि प्रत्येक ब्राह्मण को 24 लाख गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। जो ब्राह्मण 24 लाख गायत्री मंत्र का जाप कर लेता है वही पूजा करने और पूजा करवाने के योग्य माना जाता है, वही कर्मकांडी पंडित हो सकता है। सभी पूजा कराने के योग्य नहीं होते, कराते तो बहुत से लोग हैं, मतलब योग्य माना नहीं जाता। इस प्रकार जो ब्राह्मण 24 लाख गायत्री मंत्र का जप किए रहता है उससे करवाया गया पूजा संपूर्ण भोगों की प्राप्ति करवाता है। चतुर्विंशति लक्षम वा गायत्र्या जप संयुक्तः ब्राह्मणस्तु भवेत् पात्रम संपूर्ण फल भोगदम। ऐसा ही कर्मकांडी पंडित, कर्मकांडी ब्राह्मण ही से करवाया गया पूजा फलदायी होता है। गायत्री मंत्र से ब्राह्मण जो होता है वो शुद्ध हो जाता है, पूर्णतः पवित्र हो जाता है। ऐसे ही ब्राह्मण को दान, जप, होम तथा पूजा के कार्यों के लिए नियुक्त करना चाहिए। अब आप लोगों को मैं पूजा के योग्य देश काल की व्याख्या बताता हूँ, जो सूत जी ने ऋषियों को बताया। उन्होंने पहला बताया कि गौशाला जहाँ पर गाय बांधी जाती, रखी जाती हैं, उसमें कराए गए पूजा घर की अपेक्षा 10 गुना अधिक फलदायी होता है। दूसरा, जल के निकट से कराई गई, जल के निकट कराई गई पूजा गौशाला से 10 गुना अधिक फलदायी होता है। बेल, तुलसी अथवा अश्वत्थ के मूल में कराई गई पूजा जल के करीब कराने वाली पूजा से ये 10 गुना अधिक फलदायी माना जाता है। देवालय में कराया गया पूजा उपरोक्त जो हमने आपको बताया था, बेल तुलसी वृक्ष के नीचे कराने से इससे अधिक 10 गुना इससे प्राप्त होती है। तीर्थ तट पर कराया गया पूजा देवालय से 10 गुना अधिक फलदायी माना गया है। नदी पे कराई गई पूजा तीर्थ तट से ये 10 गुना अधिक फलदायी होता है। तीर्थ तट पर से यदि आप सप्त नदी गंगा के किनारे अगर आप पूजा कराते हैं तो ये
तीर्थ तट से भी 10 गुना अधिक फलदायी होता है। अब सप्त नदी गंगा कौन सी है? लोग कह तो देते हैं इसकी, मगर बताते नहीं कि ये इसको सप्त नदी गंगा किसको कहते हैं। सप्त गंगा का अर्थ होता है गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्र पर्णिका सिंधुश्च सरयूरेवा सप्त गंगा प्रकीर्तितः। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और रेवा, ये जो नदियां हैं इन्हीं को सप्त गंगा कहा जाता है। इन्हीं किसी एक नदी के किनारे अगर कराया जाता है पूजा तो तीर्थ तट से भी ये अधिक फलदायी होता है। सतयुग में किया गया पूजा, किया गया यज्ञ और दिया गया दान पूर्ण रूपेण फलदायी होता है, परंतु जब वही पूजा त्रेता युग में कराया जाता है तो सतयुग की अपेक्षा तिहाई उसका फल मिलता है। और वही पूजा, वही दान यदि द्वापर युग में कराया जाए तो त्रेता से आधे फल की प्राप्ति होती है। और जब यही पूजा, यही दान अगर कलयुग में किया जाता है या करवाया जाता है तो वो द्वापर से भी आधे फल की प्राप्ति होती है। और जब कलयुग बीतने वाला होता है तब फल की जो वो फल की प्राप्ति होगी वो शून्य हो जाती है, न्यूनता हो जाती है। अब हम आपको कुछ इस शिव महापुराण के 15वें अध्याय के अनुसार कुछ विशेष बताने जा रहे हैं कि पूजा कब करानी चाहिए। सूर्य संक्रांति के दिन किया गया दान, कराई गई पूजा पाठ, सत्क्रम सबकी अपेक्षा 10 गुना अधिक फलदायी होता है। ज्योतिष के अनुसार वह समय जब सूर्य विषुव रेखा पर पहुंचता है और दिन तथा रात दोनों बराबर होते हैं, इस प्रकार का दिन साल में 2 बार आता है। पहला चैत्र मास की नवमी की तिथि को या 21 मार्च को, दूसरा सौर अश्विन की नवमी तिथि को अर्थात 22 सितंबर के आसपास। इस दिन अगर पूजा कराई जाए तो बहुत अधिक फलदायी होता है। तुला और मेष की संक्रांति में, तुला राशि की और मेष राशि की संक्रांति में अगर आपने यज्ञ कर्म करवाया या दान दिया तो सूर्य संक्रांति से भी अधिक 10 गुना फल की प्राप्ति होती है। चंद्र ग्रहण में इसका 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है और सूर्य ग्रहण में चंद्र ग्रहण से भी अधिक 10 गुना फल की प्राप्ति हो जाती है। अब आपको हम दान के विषय में वर्णित करते हैं। दान कब देना चाहिए, किसको देना चाहिए, ये एक गहन प्रश्न है। तो शिव महापुराण के 15वें अध्याय में इसका निरूपण किया गया है। कहते हैं कि गायत्री मंत्र से जो पवित्र ब्राह्मण होता है, गायत्री मंत्र से जो ब्राह्मण पवित्र होता है उसको दान देना चाहिए। और यदि ऐसा ब्राह्मण नहीं मिला आपको तब जो भी मिल जाए उसको भी दिया जा सकता है। तीसरा, जो इच्छा वाले को जो दान दिया जाता है, जैसे किसी को अभाव हो, आवश्यकता हो वस्तु की या धन की, यदि वो कोई भी जात का हो, कोई भी वर्ण का हो, यदि आपने उसको दान दे दिया तो वो सबसे अधिक फलदायी माना गया है। किंतु यदि उसके मांगने पर
जिसको आवश्यकता है उस वस्तु की या धन की, उसने आपसे मांगा और आपने उस समय दिया, तो ये फलदायी नहीं होगा। आवश्यकता अनुसार दान देना भी उचित बताया गया है। अपनी सेवा करने वाले को भी आप दान दे सकते हैं। दान का रूप क्या होना चाहिए? दान देने से क्या फल की प्राप्ति होती है? ये सब बड़ी अच्छी सी व्याख्याएं जो हमारे शिव महापुराण में बताई गई हैं, अगर इसको एक एक ठीक से सुना जाए, ध्यानपूर्वक सुना जाए, अपने मन मस्तिष्क बुद्धि में रखी जाए, तो बहुत बड़ी बोल नहीं है, जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आ सकता। तो बताया गया है कि रविवार को पवित्र ब्राह्मण को या सहस्त्र ब्राह्मण को अन्नदान देने से सत्यलोक और आरोग्य की प्राप्ति होती है। दूसरा, इसी प्रकार 10 सहस्त्र ब्राह्मण को दान देने से विष्णु लोक तथा लक्ष ब्राह्मण को दान देने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। तीसरा, वृद्धों को, बुजुर्गों को दान देने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कन्याओं को, जो अविवाहित होती हैं, जो पवित्र कन्या मानी जाती हैं, उनको दान देने से बुद्धि की प्राप्ति होती है। पांचवा, भोग चाहने वाले को, जिसको बहुत से जैसे चल अचल संपत्ति की इच्छा रखता हो, जो भौतिक सुख के साधन की आवश्यकता रखता हो, उसकी मन की कामना में हो कि हमको हमारे पास भौतिक सुख बहुत हो, अच्छा मकान हो, अच्छा महल हो, अच्छी घोड़ा गाड़ी हो, अच्छी पत्नी हो, अच्छे नौकर चाकर हों, ऐसे व्यक्ति को जो उस स्त्री को दान देना चाहिए जो स्त्री लक्ष्मी माता की भक्त हो। अब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है, जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है, उसे ऐसी वृद्धा महिला को ढूंढना चाहिए जो पार्वती माता की भक्त होती है, उसको दान दे। ऐसी महिला को दान देने से दान देने वाले को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। बिना किसी लक्ष्य को प्राप्त करने तथा आवश्यकता अनुसार दिए गए दान भी श्रेष्ठ दान कहलाता है। इसी के साथ ये अध्याय यहाँ पे पूर्ण होता है। हम आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करते हैं। इस सावन के महीने में आप सभी लोगों को मैं बधाई भी देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ।